बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंतहाई इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक। फर्स्ट बायोलॉजी जो है फर्स्ट ईयर की, उसका फर्स्ट चैप्टर का ही टॉपिक है फाइलेटिक लीनिएज। फाइलेटिक लीनिएज जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है। फाइलेटिक लीनिएज जो वर्ड है, फाइलेटिक जो वर्ड है ये बेसिकली रिलेट करता है, दिस इज द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम किस तरह से उसके जीन्स में तब्दीलियां आईं और उस आबाओ अजदाद से नए ऑर्गेनिज़म बनते गए। आबाओ अजदाद से मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म डेवलप होते गए, डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो बनती गई। तो किस तरह से वो स्पीशीज़ बनी विद एवोल्यूशन के थ्रू, और फैलेटिक लीनियज में हम उनकी अरेंजमेंट देखते हैं। लीनियज मीन अरेंजमेंट, किस तरह से हम उसको इंसेस्टर यानी फोर फादर्स, उसके अबाओ अजदाद से उसको अब तक यानी अब तक कि उसके जितने ऑर्गेनिजम्स हैं रिसेंटली जो मौजूद हैं उसमें हम उसको डिवाइड करते हैं। दिस इज कॉल्ड फैलेटिक लीनियज। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशी, अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशी यानी ये टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, सीरीज कंप्लीट होनी चाहिए। अरेंज्ड इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट, ancestor forefathers above अजदाद, descendant recent species, sequence with each later species, इस जो पिछली स्पीशी है लेटर स्पीशी हैविंग इवॉल्व वो बनी हो फ्रॉम वन दैट इमीडिएटली प्रोसीड इट, यानी पिछली स्पीशी से फ़ौरन बाद अगली स्पीशी बनती है। ये उसने पूरी डेफिनेशन में बताया है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं नीचे जो है एक एग्जांपल यूज़ कर रही हूँ। इस एग्जांपल में आपको इंसेस्टर स्पीशी ए नज़र आ रही है। इंसेस्टर स्पीशी ए ये फोर फादर्स हैं। इससे एवोल्यूशन के बाद दो स्पीशीज़ बनी, स्पीशी बी और स्पीशी एफ। ओके, अब स्पीशी बी नेक्स्ट जो है इनका एक कॉमन इंसेस्टर है, वो है ए। देन उसके बाद बी से सी स्पीशी जो है वो बनी, सी स्पीशी आगे फर्दर डी और ई में चली गई। अब डी और ई का कॉमन जो इंसेस्टर है रिसेंट में, कॉमन इंसेस्टर कौन है? सी जो है इसका कॉमन इंसेस्टर होगा। इसी तरह एफ जो है ये स्पीशी जी और एच का कॉमन इंसेस्टर है, और ये जो सारी बी सी डी ई एफ एच ये डिसेंडेंट स्पीशीज़ हैं, और इन सब का एक कॉमन इंसेस्टर यानी फोर फादर स्पीशी ए है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी कि किस तरह से ए से नेक्स्ट स्पीशीज़ ओरिजिनेट हुई, दो बी और एफ, और फर्दर ये जो है वो मूव करती गई और इनके अंदर जो जीन्स हैं वो चेंज होते गए, लेकिन इन सब का एक कॉमन इंसेस्टर है, वो है स्पीशी ए। इसी में मैं एग्जांपल आपको कोट करूंगी। जैसे हमने एक सीक्वेंस जो है बायोलॉजी में पढ़ा है कि बायोलॉजी जो है इसमें सबसे पहले फिशेस आई थी, देन फिशेस के बाद जो थे वो एम्फीबियंस आए थे, एम्फीबियंस के बाद रिप्टाइल्स आए थे, और देन रिप्टाइल से फर्दर बर्ड्स, और बर्ड्स के बाद जो है वो मैमल्स बने, और मैमल्स में ही एक जो है सबसे तरक्की याफ्ता जो शक्ल है वो इंसान की है, होमोसेपियन की है स्पीशी, जो कि जिसे कहा जाता है वर्बली, वो बोलने की एबिलिटी भी रखती है, सोचने समझने की भी एबिलिटी रखती है। तो हमने ऑर्गेनिजम्स को अरेंज किया है फ्रॉम इंसेस्टर टू डिसेंडेंट। इंसेस्टर अबाओ अजदाद, डिसेंडेंट जो उनकी रीसेंट अब औलाद है, अब रीसेंट स्पीशीज़ हैं, उनमें हमने उनको अरेंज करना है। इसी टॉपिक में ये देखें, एवोल्यूशन की मैंने आपको बात की कि एवोल्यूशन हुई है। तो एवोल्यूशन जब तब्दीलियां होती हैं ये मिलियंस ऑफ ईयर में होती हैं, जीन्स के अंदर आहिस्ता 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 माइक्रो लेवल पे भी होती हैं, फिर जब ये तब्दीलियां मैक्रो लेवल पे भी होती हैं, और सालों के बाद जाके एक नई स्पीशी ओरिजिनेट होती है।
इस प्रोसेस से, क्योंकि ज़मीन जो है ये बहुत साल पहले बनी थी और उसमें तब से तब्दीलियां होती जा रही हैं, एवोल्यूशनरी चेंज होता जा रहा है, जिससे नई स्पीशीज़ पैदा होती जा रही हैं। तो नई स्पीशीज़ जो पैदा हो रही हैं, इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज़ कर रही है। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायो वर्ड लिविंग है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी वैरायटी को कहते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी, द नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन अ प्लेस, उसे हम बायोडाइवर्सिटी में कंसीडर करते हैं। तो इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी कैसे हो रहा है जी? एवोल्यूशनरी चेंज प्रोड्यूस न्यू स्पीशीज, उससे नई स्पीशीज जो हैं वो ओरिजिनेट हो रही हैं। तो जो एस्टिमेशन है उसके अकॉर्डिंग 5 to 3 मिलियन टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इस हमारी अर्थ पे मौजूद हैं, जिसमें से जस्ट हमने 2.5 मिलियन जो है उनको हमें पता है, क्योंकि ये जो दुनिया है, ये जो पूरे हमारा वर्ल्ड है, ये बहुत ज़्यादा वास्ट है। यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज़ हैं, स्पेस है, फिर ज़मीन के अंदर भी आप ओशन में चले जाएं उसमें भी एक्सट्रीमिटीज़ हैं। तो इतना पॉसिबल नहीं है इंसान के लिए कि वो सारी स्पीशीज़ को स्टडी करें, हमारा नॉलेज अभी बहुत कम है। तो जस्ट हमने 2.5 मिलियन स्पीशीज़ को हम जानते हैं। उनमें इंसेक्ट की जो परसेंटेज है वो 53.1% है। ये परसेंटेज आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखनी है, एमसीक्यू में भी आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है। वेस्कुलर प्लांट 17.6% है, एनिमल्स जो हैं वो 19.9% हैं, फंजाई जो हैं ये 9.4% हैं। ये इनकी परसेंटेज कैलकुलेट जो है वो एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग है। अब हम ये जो फाइलेटिक लाइनेज पढ़ते हैं, हमें इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हमें इसका फ़ायदा क्या है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं? तो देखिए बेटा, इसको पढ़ने का एक फ़ायदा बेसिक जो है वो ये है कि हमें अपने आबाओ अजदाद के बारे में, इस दुनिया के आगाज़ के बारे में पता चले, क्योंकि इंसान कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रहा है कि कैसे हम इस दुनिया में आए, किस तरह से तब्दीलियाँ होती हैं, किस तरह से नई स्पीशीज़, नई वैरायटीज़ बनती हैं। तो अगर हम ऑर्गेनिज़म को उनकी जो है वो हमें उनके जीन्स का पता चल जाए, उनके इंसेस्टर का, फोर फादर का पता चल जाए, तो हम उनको अरेंज कर लेंगे कि पहले कौन सी स्पीशीज़ बनी थी, आफ्टर डैट कौन सी बनी थी, उससे पहले कौन सी स्पीशीज़ थी, और सारे ऑर्गेनिज़म का कॉमन इंसेस्टर यानी फोर फादर कौन है। तो सिग्निफिकेंस में देखें जी, फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड अ लिंक between present organism and their remote past ancestor, यानी जो पहला उसका ancestor था, उसका forefather था, उसमें ये रिलेशनशिप आपको दे रही है। और नेक्स्ट जो है, इफ़ वी हैव अ कंप्लीट रिकॉर्ड वी वुड एक्सटेंड बैक इन टाइम टू कॉमन रीजन ऑफ लाइफ। तो हम पीछे जाके ये पता लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया एक ही ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेट हुई थी। अकॉर्डिंग टू साइंस वो ऑर्गेनिज्म एक बैक्टीरिया था। ठीक है, तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि सारी जो ऑर्गेनिज्म है वाकई ये बात ठीक है या ठीक नहीं है। तो फिलेटिक लीनिएज का हमें ये भी एक फ़ायदा है। लेकिन बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है कि हम कंप्लीट रिकॉर्ड को गेट कर लें? बिकॉज वी लैक फॉसल रिकॉर्ड। हमारे पास फॉसल्स यानी हड्डियाँ वगैरह जो बाकियात हैं, जो पुराने फोर फादर्स की हैं, वो हमारे पास कंप्लीट नहीं है। We lack that record because many soft bodied organism, बहुत से soft bodied organism थे, उनमें bones मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से उनके कोई भी preserved record of fossil मौजूद नहीं है। हमारे पास उसकी कोई भी हड्डियाँ, कोई भी बाकियात नहीं है, तो हमारे पास वो एक लिंक खाली रह जाता है। वो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो गए, हमें उनके बारे में नहीं पता कि वो कब आए कब गए, ना हमने उनको देखा है। तो हमारे पास ये जो फिलेटिक लीनिएज का पूरा रिकॉर्ड है ना, ये मिसिंग है, ये हमारे पास कंप्लीट नहीं है। तो बेटा इसमें से एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट कौन से हैं? व्हाट इज़ फिलेटिक लीनिएज, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ फिलेटिक लीनिएज, व्हाई वी लैक फॉसल रिकॉर्ड, हमारे पास फॉसल रिकॉर्ड जो है वो क्यों नहीं है, या व्हाई फिलेटिक लीनिएज इज इनकम्प्लीट, ये क्वेश्चन आ सकता है। राइट द परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, उनकी परसेंटेज के बारे में आपसे क्वेश्चन आ सकता है। देन एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं वो कितनी हैं, तो 5 to 30 मिलियन हैं। और
फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी हमने उसमें से डिस्कवर कर ली हैं, तो हमने 2.5 मिलियन स्पीशीज जो हैं उसमें से डिस्कवर कर ली हैं। तो होप सो आपको फिलेटिक लीनिएज की समझ आ गई होगी। आपके अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन, और एट द एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।